हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज लेकर आया हूँ झामुड़ा ग्राम से, जो कि बोरीमादा ग्राम पंचायत में आता है। आज भारत देश के आज़ाद होने के 75 वर्ष बाद भी यहाँ की जनता जो मगरा क्षेत्र में निवास करती है, विशेष तौर से रावत राजपूत समाज के, आज भी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो सरकारी योजनाओं का मापदंड है उनके लिए भी तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चुनाव के समय में हद से ज़्यादा 100% की तरह ये वोट अपना देते हैं, लेकिन आज भी सड़क और नेटवर्क के माध्यम से आज इनके बच्चे शिक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं और गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है परिवार, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर। भीम, टाटगढ़, बराखंड, महादेव जी का जो द्वारेश्वर धाम है वहाँ पर, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो सड़कें और नेटवर्क दुविधा का विषय बन रहा है लोगों के लिए। देखें ईश्वर राजदमामी के साथ में शानदार कवरेज। रोड बनाओ, टावर लगाओ, रोड बनाओ, टावर लगाओ, रोड बनाओ, टावर लगाओ, रोड बनाओ, टावर लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो। ये देखिए, गाड़ी चलाने के अंदर, टू व्हीलर भी चलाने के अंदर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी अगर सावधानी हटती है तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा इस रोड पर होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। ये यातायात के साधन के तौर पर गाड़ियां भी इस तरफ आती है, लेकिन रोड इस तरीके से डैमेज है। हम ड्राइवर और यहाँ के जो परिचालक है उससे भी बात करवाएंगे आपकी। रोड बहुत खराब है, गाड़ी चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, गाड़ियों वाला चल दिया, मानसून को बहुत मुसीबत आ रही है, गाड़ियां नहीं चलती है, बारिश में बंद हो जाती है और अभी भी है रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ चल रहा है। बसों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, बसों वालों के बहुत हमारे परेशानी आती है, बहुत जबरदस्त परेशानी। आने जाने में लेडीज है, मदद है, आने जाने में वाहन वाला है, छोटा वाला है, मोटा वाला है, उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। आज झामुड़ा गांव के अंदर महिला शक्ति और बाबू सिंह जी के नेतृत्व में व्यक्तियों ने यहाँ पर नेटवर्क की असुविधा जो लोगों को काफ़ी खल रही है और इनके तहत एक टावर लगाने की भी मांग है। और ये जो रोड है यहाँ से टाटगढ़, ब्यावर और आगे अजमेर तक जाने वाला रास्ता है, ये ब्यावर तक जाने वाला रास्ता है, लेकिन इनकी सरकार मांगे नहीं मानी गई है, क्योंकि मगरा क्षेत्र में ज़्यादातर रावत राजपूत समाज, जिन्हें हम ठाकुर कहते हैं, यही ज़्यादा निवास करते हैं और इनके बच्चे शिक्षा से, नेटवर्क से आज भी वंचित है बिल्कुल तरीके से। तो ऐसे बुजुर्ग लोग आगे आकर आज मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत करवा रहे हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, अन्यथा हम आने वाले जो चुनाव है उनमें चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और नारी शक्ति से लेकर पुरुष जितने भी हमारे वोटर हैं, हम किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन जो हमारी सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हैं, कहीं ना कहीं समय आने पर हम भी उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। ऐसे यहाँ की महिला शक्ति और पुरुष बता रहे हैं। हम आपको बात करवाएंगे यहाँ के ऊर्जावान और जागरूक के तौर पर बाबू सिंह जी, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक है, जो यहाँ पर नेटवर्क की और सड़क की सुविधा के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार। रोड बनाओ, टावर लगाओ, रोड बनाओ, टावर लगाओ, रोड बनाओ, टावर लगाओ, रोड बनाओ, टावर लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमारे रोड चाहिए, हमारे टावर चाहिए। रोड नहीं है? रोड नहीं है और टावर एक हमारे पुलिया अधूरा पड़ा था, बिल्कुल ही, बिल्कुल पूरी तरीके दूर पुलिया बापड़ा आधा नदी में बहन पर जावे। सड़क की क्या प्रॉब्लम है? सड़क तो देखो नहीं, खाली नहीं, हाल नहीं आवे तो गाड़ी वाले कटू निकले। हाल पड़े तो माँ रोड की समस्या है। हाँ, बोर्ड नहीं दे वाला मैं तो माँ का टावर न पुलिया रोड। आपको क्या चाहो? रोड वेणो चावे ने बेरे। देखो, इतने बुजुर्ग आदमी हैं जो भी बोल रहे हैं कि इनकी उम्र तो भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य है भारत के, उनको बताने के प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जीवन तो अभाव में गुजरा है, लेकिन आने वाले इन बच्चों का जीवन अभाव में नहीं गुजरे। रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मगरा क्षेत्र में आज भी ये 18वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल नहीं है और
जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ कवरेज जमुड़ा गांव के अंदर, बिल्कुल नेटवर्क यहाँ पर नहीं है और रोडों की हालत तो शायद बाबा आदम के ज़माने में बनी होगी। आज भी रोड का नाम है, रास्ता है, लेकिन रोडें नहीं है वहाँ पर। हम महिला शक्ति से भी बात करेंगे जो कि यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जमुड़ा के तहत। क्या ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? टावर की, रोड की टावर की, रोड की और टावर की। एक पुलिया तो नहीं भी होए तो साले रोड के साले नहीं पूरा कराओ मीटर टावर लगवाओ तो टावर पड्डे तो भी रोमा ने टावर आवे कौन तो पड्डे ही वाला की करे ऑनलाइन पर। भाभी साहब आप क्या कहोगे? को क्या उस कह रहे क्या बेटा आप भी पढ़ाई करते हो? कितनी में पढ़ते हो? कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? राट झालरा आधे जंगल पर यहाँ से 7 किलोमीटर। हाँ तो यार स्कूल नहीं है यहाँ पर भी? स्कूल बहुत तक कुछ है 5वीं तक है। हाँ जानियो आप क्या बोलोगे? रोड? हाँ रोड सोरा पढ़ने जाती नदी आड़ी आ जाए, रास्ता भी रास्ता खराब है। आप क्या कहना चाहोगे सर? सर सबसे बड़ी समस्या, सबसे मेन चीज है कि ये रोड है खराब है। डिलीवरी टाइम में ना तो नेटवर्क है, तो इंसान कहाँ जाके फोन करेगा? गर्भवती महिला को रात में बाई चांस 2 बजे के लगभग भी प्रॉब्लम हो गई तो गाड़ी आने में 2-3 घंटे निकल जाते हैं। डिलीवरी कौन सी तरीके से डिलीवरी होती है? ना तो रास्ता है। तो वोट काय के लिए दे रहे हैं हम? सरकार हमने बनाई है, सरकार ने हमको नहीं बनाया। पब्लिसिटी हम कर रहे हैं उनके लिए, तो हम क्या पागल है? हम नेटवर्क सबसे पहले होने चाहिए। कभी भी बाई चांस खुदा ना खास्ता हमारे साथ क्या किसी के भी साथ ना ऐसा ना हो, दुर्घटना, ये जंगल है तो उसके बीच में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नेटवर्क होने से कोई भी सुविधा वहाँ पहुँच सकती है वास्तव में। अभी आपको पता 15 किलोमीटर बीच में कुछ भी कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कुछ है। भी हो सकता है। आज हम हैं यहाँ पर तो फिर क्या सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, किसकी आ रही है सर? सबसे बड़ी सर नेटवर्क की समस्या आती है। हम स्टडी करते हैं, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, मतलब जैसे यहाँ रह के स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आता। ऑनलाइन क्योंकि कंपटीशन की ऑनलाइन तैयारी होती है, उसका नेटवर्क नहीं आता, फिर तैयारी कैसे करते हैं? तो सारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। सभी को बाहर जाना पड़ता है, 12th के बाद बाहर जाना पड़ता है, इसलिए तो अशिक्षित है। कारण यही है, ये मगरा क्षेत्र के पिछड़ने का कारण यही है। मगरा क्षेत्र के पिछड़ने का कारण यही है सर। समस्या बहुत तगड़ी है टावर की, रोड की। हमारे बच्चे भी पढ़ने के लिए फिर पहाड़ी पे जाते हैं, कहीं टावर पकड़ता नहीं है और पहाड़ी पे तो आप हर बार चुनाव के समय में वोट देते आ रहे हैं और सबसे ज्यादा वोट मगरा क्षेत्र से रावत समाज के, जो ठाकुर समाज के हैं, ये ज्यादा वोट देते हैं और 100% रहता है इनका वोट ग्राफ। तो इसके बावजूद में भी आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आपका क्यों नहीं सुनते? हमारी सुन रही नहीं है। वोट लेके दे के जीत जाते हैं तो बाकी सुनाई नहीं करते हमारी। तो क्या समय आने पर आप उन्हें अवगत नहीं करवाते हो क्या कि ये हमारा काम सुधारा करवाइए, हमने वोट दिया आपको? बहुत बार बोला है सर, कोई हाल तक तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं रोड का, नहीं टावर का, नहीं कोई जवाब नहीं है। रिप्लाई नहीं दे रहे हो उस चीज का। अरे अभी नेक्स्ट टाइम अभी हम भी आपके सामने बोल रहे हैं कि अभी जो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो हम वोट नहीं देंगे। अब की बार नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बाबू सिंह जी साहब, जो आपके युवा है, वो नेटवर्क की और सड़क की बहुत बड़ी असुविधा बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं युवाओं के जो बीच में प्रगति में रोड़ा आ रहा है, ये 2 चीजें मेन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से हमको गुजरना पड़ता है। बारिश की टाइम आता है तो बहुत मतलब इस चीज़ों का हालत ख़राब हो जाते हैं। बच्चे को है, औरतों को है, इंसान है, मेवासी जो रखने वाला इंसान है, कभी जंगल से बाहर इधर से ना पार्क नहीं कर पाते हैं। कभी बच्चे लोग हैं जो 7 नाला पड़ता है ऊपर जाने के, ब्यावर जाने के ऊपर, तो कई बच्चे लोग जो वो नाले के अंदर फंस जाते हैं, जो 2-3 दिन आने का मतलब बहुत परेशानी होती है। हमको रात को इकट्ठा होकर जाना पड़ता है, कई परेशानी उठानी पड़ती है। तो नैनो, ये सर आपके बाबू सिंह जी, आपके जो मगरा क्षेत्र के अंदर है, मारवाड़ क्षेत्र में ही आता है ये। और मारवाड़ के तो यहाँ आपके तेलपुरा के जीवन सिंह जी जो रावत है, एक बहुत ही बड़े बीजेपी के और भाजपा के नेता है। और यहाँ पे राजेंद्र सिंह जी रावत है, फुलाद वाले, वो भी है। और आप एक खुद मतलब रात दिन नेताओं के पास में बैठते उठते हैं, आपका मिलना जुलना रहता है। तो आप ये अपनी जनता की आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुँचाते डायरेक्ट? नहीं सर, बार हम लोगों गांव वाले इकट्ठा हो गए, उनके पास जो प्रतिनिधि जीवन सिंह जी है, ऐसे लोग हैं तो बड़े लोग आगे जाके उनको पहुंचाते हैं। वो लोग, सरकार सुनवाई नहीं करती है हमारी। सरकार आशीर्वाद दे देती है। अभी टावर के लिए गया 2 बार हम लोग ऐसे अपने कलेक्ट्री में जाके आया, एसडीएम में जाके आया, आशीर्वाद देगा, ज्ञापन दे के आया कि हो जाएगा, 3 महीनों में हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है
कि भाई सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि भाई हमारी मांग है जो पूरी की जाए। अगर अब की बार भी आपके इतना कहने के बावजूद में भी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? हम ये करेंगे, बिल्कुल जो वोटिंग है रोक देंगे, सरकार का मतलब बिल्कुल ज्ञापन दे देंगे भाई हम यहाँ बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। आप पाली ज्ञापन सौंप कर भी आए हैं सर, क्या आश्वासन मिला आपको? ये जो कलेक्टर साहब ने बोला है कि भाई कि हम देखेंगे, विचार करेंगे। तो अभी हमारी मांग आके ये रख रहे हैं कि भाई 15 दिन के अंदर जो सरकार हमारी सुनवाई नहीं की है तो हम सारण मोड़ से रोड जाम करेंगे। टावर नेटवर्क और रोड का दोनों मतलब एग्रीमेंट हम लोग साथ में लेके आए हैं। तो रोड महिलाएं आदमी है काफ़ी संख्या से जाके हम रोड जाम कर देंगे वहाँ पूरा सारण चौराहे पर। हाँ, सारण चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक नेटवर्क ना होने की वजह से और सड़क नहीं होने की वजह से क्या आपके बच्चों का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है, कहीं ना कहीं सही है? हमारे यहाँ के जो बच्चे जो 12वीं से ऊपर जो बच्चे को पढ़ाता है, हमको बाहर भेजना पड़ता है। 5-5 हज़ार रुपया महीने की एक बच्चे की रूम का किराया भरना पड़ता है। कई लोग इसको जमीनें घर में रखे, कई लोग जो जमीन बेचती है और बेचने के कारण जो बच्चा वो मतलब बेरोजगार हो जाते हैं, बच्चे को नौकरी भी नहीं मिलती है और बच्चा वंचित रह जाता है, घर भी वंचित हो जाता है। क्या उनको अवगत करवा रहे हो? आपके सरपंच भी आपके ही बने हुए हैं अभी, तो उनको क्यों नहीं अवगत करवाते कि आप अधिकारियों को जाकर और जनप्रतिनिधियों को कहें कि हमारी रोडों और नेटवर्क की समस्या का समाधान करवाएं? सरपंच तो क्या भेदभाव रखता है। सरपंच 5 साल से एक भी दिन जामुड़ा गांव में एक भी दिन नहीं आया। नहीं वो मतलब इससे गांव वाले को पूछते कि भाई तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। बारिश की टाइम इतना बारिश चलने के ऊपर भी ये कई लोगों का खेत टूट गया है, मकान डस गया, तो उसका कोई पूछताछ सरपंच नहीं कर रहा है। सिर्फ वोट के समय में नेता वोट लेने आते हैं। वोट लेने आ जाए। एकदम से आपके कोई नदी नालों के ऊपर सेफ्टी का हुआ है कुछ? कुछ नहीं हुआ सर। ये पुलिया बनाया 5 साल होगी जो सरपंच आने के 12 महीने के बाद में एक पुलिया बनाया, तो उसमें 3.5 पिलर खड़ा करके सरपंच चला गया। तो बार बार हम पूछताछ करते तो सरपंच बोले हो जाए। उसके पुलिया से आगे 10-15 मकाम है, जमीन है, और जो लोग के कोई मात मरकज हो जाता है और बीमार लाचार हो जाता है, 5-5 दिन वहाँ रहना पड़ता है। गाँव वाले को रसीद डाल के उसको निकालना पड़ता है। तो आपने देखा बिल्कुल ही कि यहाँ की जनता किस तरीके से आज भी दंश झेल रही है विकास के। जहाँ पर आज 5G और 6G का हम जमाना लेकर बैठे हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा आने वाले समय के अंदर, इस मगरा क्षेत्र के अंदर और इस अभ्यारण्य के अंदर, इस जंगल के अंदर इन बच्चों का भविष्य किस तरीके से प्रगाढ़ता की ओर जाएगा, किस तरीके से ये अपने जीवन का यापन करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हर जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी जो भी ये RDK के राजस्थान न्यूज़ चैनल का वीडियो देख रहे हैं, आपको एक बार इस राड झालरा झामुड़ा ग्राम पंचायत में आना चाहिए और यहाँ की जो महिला शक्ति और पुराने बुजुर्ग है, अगर उनका नहीं सोचे तो कम से कम आने वाले इन बच्चों का, युवाओं के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचे जो कि अब तक ये बिल्कुल ही अनजान है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। बने रहें RDK के राजस्थान न्यूज़ चैनल के लिए और जनप्रतिनिधि विशेष तौर से ध्यान दें। ऐसी समस्याओं को लेकर हम हमेशा आते रहते हैं आपके सामने। और भी नैनू सिंह जी, ज़्यादातर रोड जो है राड से लेकर झमुड़ा तक बिल्कुल ही पूरी तरीके से डैमेज है, तो आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं समझाते? सर बार बार महीने में एक बार मैं खुद जाता हूँ मारवाड़ जंक्शन, और हमारे जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच साहब तो कोई हमारी सुनवाई करते ही नहीं है। और 5 साल के अंदर हमारा 13वां वार्ड में तो बिल्कुल कोई विकास काम हुआ ही नहीं, और 12वां वार्ड के अंदर एक पुलिया बना है, वो भी अधूरा पड़ा। क्या तो अब की बार जो जैसे कि यहाँ की महिलाएं और बाबू सिंह जी के साथ में युवा बता रहे थे कि अगर हमारे सड़क का और नेटवर्क का सुधार नहीं होता है तो अब की बार हम सारण वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, ये कहाँ तक सार्थक है? सर एक बात बताते हैं कि हम अभी कम से कम 6-7 दिन हो गए कलेक्टर साहब के पास गए, फिर वापस ADM साहब के पास गए, तो बोले अब हम आपकी सुनवाई कर देंगे, कुछ न कुछ निस्तारण होगा आपका। लेकिन अब हम बताते हैं कि हमारे ये ग्राम झमुड़ा से महादेव दुधाले सर बुजा रेल बड़ा खड़, इतना रास्ता ये बेकार है कि बस कोई आने जाने में, आप अभी देखा ही, फिलहाल अपन दोनों साथ में ही थे। अगर कोई डिलीवरी हो गई और डिलीवरी अचानक में फ़ोन करो कि भाई एम्बुलेंस के फ़ोन करो, तो कहाँ जाए? नेटवर्क तो कोई पकड़ता नहीं है, पकड़ के ऊपर जाते हैं, वापस आवे जीते तो पता नहीं जान भी जा सकती है महिलाओं की। तो ये सबसे बड़ी असुविधाएं हैं यहाँ पर, ये टावर की और सड़क की। एक बार करीबन 28 साल से पूर्व कलेक्टर साहब यहाँ आए थे महादेव दुधाले सर दर्शन करने के लिए वापस आते समय वो एक पुलिया आता है अपने बीम साइड रास्ता, वहाँ से भरता है वो,
तो वहाँ कलेक्टर साहब की गाड़ी खराब हो गई। तो कलेक्टर साहब के बाद साथ में आए, वो ऊपर चढ़े, भाकर के ऊपर नेटवर्क नहीं पकड़ा, तो गांव वाले कोई सुन लिया कि कलेक्टर साहब की गाड़ी जमुड़ा गांव से कम से कम 20 आदमी गए। 20 आदमी गए तो गाड़ी कलेक्टर साहब की वो सकड़ा गाड़ी लेके आते ना, वैसे घसीट कर गाड़ी लेके आ गए। उस कलेक्टर साहब ने गांव की समस्या देखी और गांव कलेक्टर साहब क्या हमारी सोची कलेक्टर साहब की, तो गांव वालों ने इतना सोचा तो उसी टाइम एक स्कूल का शिलान्यास किया। हमारी पीड़ा अगर नहीं सुनाई की तो हम आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर सारण बोर्ड पे चक्का जाम करेंगे। सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी।